व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बड़ी अफसोसनाक खबरें मेरे पास पाकिस्तान को लेकर। इस वक्त पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक ही दिन में जो है वो 100 क्रॉस किया। 100 अमवात का डिजिट, ट्रिपल फिगर में हम चले गए। अमवात में 105 हुई हैं पिछले 24 घंटों में और ये बढ़ रही हैं। और ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ईद की शॉपिंग के लिए समझा कि बड़ा ज़रूरी है लॉकडाउन को खोल देना। और बाकी इदारों ने भी कहा, मतलब कोर्ट ने भी कहा कि ईद की शॉपिंग के लिए 7 दिन के लिए बिल्कुल खोल देना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें हुई। आज WHO का लेटर आया पाकिस्तान को, बड़ा अलार्मिंग लेटर है। इसके अंदर ज़्यादा अगर आप पढ़ें, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के लॉकडाउन खोलने को बदतरीन तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने पहले अप्रिशिएट भी किया इस लेटर के अंदर हुकूमत पंजाब को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, कि जब आपने लॉकडाउन रखा तो केसेस भी कम थे, अमवात भी कम थी, लेकिन जिस तरीके से आपने लॉकडाउन खोला वो सारे प्रोसीजर्स को सेट असाइड करके था। WHO ने कहा है कि किसी भी मुल्क में लॉकडाउन खोलने के 6 प्रोसीजर्स होते हैं, 6 स्टैंडर्ड्स या 6 पॉइंट्स हैं जिनको मीट करे कंट्री, तो फिर आपको खोलना चाहिए। बस उन्होंने कहा कि अगर तो डिजीज़ ट्रांसमिशन इज़ अंडर कंट्रोल, यानी डिजीज़ जो है वो आगे लोगों को ट्रांसमिट होने की जो उसकी रफ्तार है वो अंडर कंट्रोल है। हेल्थ सिस्टम can detect, test, isolate and treat every case and trace every contact. Number 3, hotspot risks are minimized in vulnerable places such as nursing homes, schools, workplaces, other essential places have established preventive measures. और the risk of improving new case can be managed. ये 5-6 अगर तो पूरे हों तो फिर तो आप कर सकते हैं इसको, यानी कि लॉकडाउन को स्मार्ट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये लिखा कि पाकिस्तान, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एज ऑफ टुडे पाकिस्तान डज नॉट मीट एनी ऑफ द प्री रेक्विजिट कंडीशंस फॉर ओपनिंग द लॉकडाउन। और उसके बाद उन्होंने एक मैप भी दिया है जो आपकी स्क्रीन पे अगर हम लगा सकें। ये मैप WHO ने दिया है। इसमें उन्होंने ABC 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। ए में उन्होंने लिखा है लॉकडाउन इन प्लेस, जब लॉकडाउन था केसेस बहुत कम थे। अगर आपको नज़र आएगा, थोड़ा ऊपर करके दिखाएं इसको, पहला जो है उसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन प्लेस था और एवरेज 1000 से भी कम केसेस पर डे थे। फिर लॉकडाउन को थोड़ा सा खोला गया, केसेस जो थे वो पर डे अराउंड 2000 बढ़ गए। और अब जब लॉकडाउन फुली रिवील्ड कर दिया गया है, लिखा हुआ है उसके अंदर ड्यू टू ईद, एंड नाउ द एवरेज केस 25% से ऊपर जो है 25% पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट हुआ हुआ है इस वक्त। और पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे के किसी म्यार पर पूरा नहीं उतरता, बल्कि वो मुतासरा 10 जो ममालिक हैं उनमें इस वक्त सर फहरस्त है। और मेरे सामने ये मैं बार बार इससे सवाल हूँ, शायद हुकूमत को ये बात समझ आ जाए। WHO का लेटर भी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहकीक है, और उसमें उन्होंने ये बताया लॉकडाउन के फ़वायद। हमारी गवर्नमेंट ऑल टुगेदर लॉकडाउन के ख़िलाफ़ है पहले दिन से, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन यूरोप के अंदर इसी तरीके से कंट्रोल किया गया। न्यूजीलैंड एक मेरिकल एग्जाम्पल है, जिन्होंने लॉकडाउन के ज़रिए इस वक्त ज़ीरो हो गया, वहाँ पे केस ज़ीरो हो गई अमवात, और वहाँ ट्रांसमिशन नहीं है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहकीक के मुताबिक सख्त लॉकडाउन से कोविड-19 की ट्रांसमिशन कम करने में कामयाबी मिली। 11 यूरोपीय ममालिक में 3 मिलियन से ज़्यादा अमवात को रोका गया। जो लोग कह रहे हैं लॉकडाउन बिल्कुल गलत है, यह होना नहीं चाहिए, यूरोप के अंदर 3 मिलियन 30 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बचाया गया। तहकीक के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड ने सख्त पॉलिसियों के ज़रिए लाखों लोगों की जानों को सिर्फ उस लॉकडाउन से बचाया जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले दिन से जो है वो हाफ हार्टेडली, लो हार्टेडली बल्कि रिजेक्ट करती आ रही है। और उन्होंने ये भी मेरे सामने इस वक्त डाटा है कि फ़्रांस के अंदर जो है 2 महीने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से चीज़ें नीचे हुई हैं। इटली में जो बहुत एक दिन में 2100 अमवात जारी थी वो कम हो गई। जर्मनी, UK, ये सब, अमेरिका में जो है कल सिर्फ 2 अमवात हुई थी। तो किसी भी अहम क्राइसिस के ऊपर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्पेशलिस्ट ये सब कह रहे हैं कि ये मईशत से बढ़कर एक बहुत बड़ा मसला है लोगों की जानों को बचाना। हरेसमेंट होगी तो इकॉनमी फ्लरिश नहीं करेगी। हरेसमेंट, अगर आप पाकिस्तान की जो पोजीशन WHO मॉनिटर कर रहा है, इसके बाद पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट है जो बाहर के वर्ल्ड में जाएगी? वो लोग तो अब क्लीन होते जा रहे हैं कोरोना से। उन्होंने लॉकडाउन किया, चीज़ों को क्लीन किया, रोका, और वो क्लियर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे ये परसेप्शन हो WHO का कि यहाँ पे लॉकडाउन खोला गया, कोई मियारी स्टैंडर्ड ऑब्जर्व नहीं किया गया, हाईएस्ट पीक पे पहुँच गए, गवर्नमेंट ने इरेशनल एटीट्यूड शो किया है, केयरलेस शो की है, वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स भी बाहर किस तरह जाएंगी? एक कोरोना ज़दा कंट्री अगर करार दे दिया गया हमें। तो बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से, बाकी मसाइल भी बात करेंगे, लेकिन ये अब टॉप मसला है इस वक्त, क्योंकि 100 दिन कम्प्लीट होने के बाद पाकिस्तान 100 से ऊपर चला गया 24 घंटे में अमवात में, और ये बढ़ता चला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो कलकत्ता भी मजीद बढ़ेगा ये। बदर अब्बास साहब, सलीम बुखारी साहब, रऊफ क्लास साहब, इरशाद भट्टी साहब। रऊफ क्लास साहब, योर टेक ऑन इट। लॉकडाउन हमारी हुकूमत नहीं मानती, लेकिन लॉकडाउन WHO और दुनिया के नज़दीक इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अब
पाकिस्तान में मजीद अमवात देखेंगे, कोई लॉकडाउन तो इस मुल्क में होना नहीं जा रहा, ये बात तो तय है। जैसे आपने सारी चीज़ें अभी कामरान बताई हैं, बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है। और उस पर एक ये हमारा उस पर रिवाज भी बन गया कि हम ब्लेम करते हैं, इस पर लोगों को ब्लेम करते हैं कि लोग परवाह नहीं करते, लोग हमारे यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बला बला चीज़ें। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपकी हुकूमतें ही सीरियस ना हों, जब यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट के लोग बैठ के डेली बैशिंग करें उन लोगों पे जो ये कहें कि लॉकडाउन होना चाहिए, और उनको बताया जाए कि आप क्योंकि एलीट हैं, आपकी जेबों में पैसे हैं, आपके पास अच्छा खासा बैंकों में माल है, तो आपको लोगों की परवाह नहीं है। ये आज जितनी भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, मेरा ख्याल है हुकूमत के 2-3 बड़े इसमें इनकी अपनी नाकामियाँ शामिल हैं। और लोगों ने, अगर आपको याद हो, जब इनिशली तौर पर जब यहाँ पे आपको याद होगा कुछ दिनों के लिए 15-20 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, तो पाकिस्तान में लोगों ने बड़ी हद तक उसको फॉलो किया था। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, पिंडी में हमने देखा कि लोग उस तरह बाहर नहीं निकल रहे थे, और लोगों पे लोग घरों में थे, फेयर भी थे कि अगर हम बाहर निकले तो बीमारी फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा जितना भी ईज किया है, लोगों को आके रिलैक्स किया है, या कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, ये सारी की सारी हुकूमत ने खुद दी हैं। अब मतलब बाकी आप उसको छोड़ें, आपको याद हो कि जब यहाँ पे आके इसके सिंध और यहाँ पे वर्सेस फेडरेशन हुई थी, रोज़ इनके मिनिस्टर या एडवाइज़र बैठ के बैशिंग करते थे, मुराद अली शाह की मजाक उड़ाते थे, और उनके ऐसी तैसी करते थे कि आप जो है ना, आप गरीबों की आप उनके वो कर रहे हैं, आप उनके यहाँ पे इमदाद मार रहे हैं, या वो भूखे मार जाएंगे। हुकूमत ने खुद जब इसको प्रमोट किया है, हुकूमत ने इस बात को खुद आके लोगों को कहा है कि जनाब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप आएँ, बाहर निकलें, बाज़ारों में जाएँ, शॉपिंग करें, कुछ नहीं होता। ये इतनी बड़ा मसला नहीं था। 1 महीने में कोई लोगों ने भूखा नहीं मरना था। पाकिस्तानी लोगों के बड़े दिल हैं, ये बड़े जनरस लोग हैं, और बड़ा इन्होंने ख्याल रखे हैं। जितनी चैरिटी करते हैं, चंदे देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल, आपको या तो फ्लड्स आ जाएं, यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएं, लोग जेबों से पैसा निकालते हैं। बहुत सारे लेकिन क्लास्टर साहब, कता कलामी आपसे एक बात शेयर करी, कल वो आए हुए थे हमारे पास मिनिस्टर मियां महमूद रशीद साहब, वो कह रहे थे कि अगर लॉकडाउन हम लिफ्ट जो है वो ख़त्म ना करते तो पाकिस्तान में करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आते, राइट्स होते, लूटमार होती, लोगों के घर तबाह होते, नजर आतिश हो जाते। ये पोजीशन हुई थी कि उनके नज़दीक करोड़ों लोग गुर्बत के नीचे रह रहे हैं और उनके पास ये वाकया, शहादत और फैक्ट्स है। तो आप सोचें, जब पाकिस्तान के पंजाब के इतने अहम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ करते होंगे, या वज़ीर पंजाब को ये बताएंगे कि राइट्स वाली सिचुएशन थी, तो फिर तो ऐसे होगा, वुड यू एग्री टू हिम कि पाकिस्तान में राइट्स होने वाले थे अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू करता? चलें 1 मिनट के लिए कामरान पाकिस्तान को भूल जाए। दुनिया के कौन से मुल्क में आप बताएं ना, हर मुल्क में तकरीबन बीमारी फैली है, लॉकडाउन हर मुल्क में हुए हैं दुनिया में, इंडिया में भी हुआ है, दीगर मतलब इंडिया हमारे साथ में चले नेबर है, बाकी भी कंट्रीज़ हैं। ये कौन से मुल्क में 15 दिन बाद वहाँ राइट्स होना शुरू हो गए थे, लोगों के घरों पर हमले होना शुरू हो गए थे? ये सारी इनकी मेरा ख्याल है गलत प्लानिंग का हिस्सा है। इन्हें, आपको याद होगा, बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी थी जब चाइना के हवाले से बॉर्डर क्लोज किया, उस वक्त हालांकि बड़ा दबाव था पेरेंट्स का, था, लोग हमें भी ताने देते थे, अच्छी खासी गालियाँ हमें खाना पड़ गई कि देखें हमारे बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे, आप हुकूमत को सपोर्ट करें कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब इनको वो लॉकडाउन तो अच्छा लगता था चाइना वाला। जब ईरान के साथ हुआ, इनके अपने एडवाइजर उसमें मुलविस थे, उन्होंने बैठ के पर्चियों के सिस्टम पे लोगों को आने दिया। अगेन हम कहते हैं कि आप उनको वहां पे क्वारंटाइन करते, अच्छी फैसिलिटीज देते, ताफ्तान पे आपको बेहतर तरीके की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी। जब यही सवाल वज़ीर आज़म से किया गया था, आपको याद होगा, तो वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गए थे। और वज़ीर आज़म साहब तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते रहे हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, और वो बताते थे कि पाकिस्तान में कोई खलाई मखलूक टाइप चीज़ है जिसने लॉकडाउन कर दिया है। ये सारी की सारी पॉलिसी जो आपके सामने आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जब खुद नहीं बिलीव करते, इनके वज़ीर नहीं बिलीव करते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर नहीं बिलीव करते कि जनाब लॉकडाउन के जरिए कोई हम रिजल्ट ले सकते हैं, उसके बाद आवाम को आप कैसे ब्लेम करेंगे? और दुनिया भर में, लास्टली बात, दुनिया भर में लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे होते तो इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी दी जाती है कि जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और आप इन द ग्रेटर नेशनल और स्टेट इंटरेस्ट या इवन आपकी सोसाइटी के इंटरेस्ट के स्टेप्स लेते हैं, कानून आपको बैकिंग करता है। और दुनिया में बड़े सख्त लॉकडाउन हुए, आपको आवाम को समझाना था, उनको आके एजुकेट करना था, उन पर कुछ सख्तियां करनी थी। आपने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो आपको मीडिया बता रहा है, जो आपको दुनिया बता रही है, गलत बता रही है। आप बाजारों में जाएं, बाहर फिर 15-20 दिनों के लिए जो भी है, मेरा नहीं ख्याल 15-20 दिनों, 1 महीने में लोगों ने भूखा मरना था या यहाँ पे राइट्स होने। आई डोंट बिलीव दैट। आप यू डोंट बिलीव दैट। मज़हर अब्बास साहब,
बेसिकली देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑब्वियसली उनका ये कंसर्न भी है कि गरीब ना मरे, और इसलिए भी उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और लॉकडाउन को लिफ्ट करना पड़ा। लेकिन हुकूमत की जो अप्रोच है ना कि वो एक अमीरों के खिलाफ क्रूसेड पे निकली हुई है कि अमीरों ने लॉकडाउन करा दिया, हालांकि मेरा एनालिसिस उससे बरक्स है। ऑब्वियसली अमीरों को तो ये सूट करता है कि लॉकडाउन खुल जाए, और लॉकडाउन खुलने के बाद जो उनकी इंडस्ट्री, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स वो चलती रहें, क्योंकि उनको मजदूर चाहिए, मजदूर मरे या जिंदा रहे, उनको तो, अमीरों को तो चाहिए लॉकडाउन खुल जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट इस डिबेट में भी क्यों जाती है? आपने ये देखना है कि क्या दुनिया जहान में अमीरों ने लॉकडाउन लगवाया, क्या ये अमीरों को सब्सटेंशियल करने के लिए किया जा रहा है, सपोर्ट करने के लिए, पूरे पाकिस्तान का ये एक मसला है? क्योंकि ये तो अमीर गरीब की तमीज़ ही नहीं कर रहा। शेख रशीद हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई आम आदमी हो, सबको हो रहा है ये तो। मज़हर अब्बास साहब, ये क्या लॉजिक है? इस लॉजिक के साथ WHO के इस लेटर का एनालिसिस कीजिए ज़रा, जो लिखा है उन्होंने गवर्नमेंट को। शुक्रिया कामरान। देखिए, जो भी आपने बातें की उसमें एक बात मिसिंग है, और जो मेरा ख्याल है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, ये नैरेटिव दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो आपके यहाँ बिल्डअप हुआ। और वो नैरेटिव क्या था कि ये कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब ये नैरेटिव बिल्ड हो जाए और ये ट्रांसलेट होता रहे और ये ट्रांसफ़र होता रहे कि जी ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है, या कोरोना साजिश है, बिल गेट्स की साजिश है, फलां की साजिश है, और हम साजिशी थ्योरियों में लग जाएं, तो फिर एक आम आदमी की सतह पे, नीचे की सतह पे वो सीरियसनेस ख़त्म हो जाती है। प्लस वो गवर्नमेंट की तरफ देखता है कि वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाओ क्योंकि ये अशराफिया का मामला है। मुझे ये बताएं कि अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते आप, और आप जो है लोगों को आज़ादाना बाहर निकलने की बात करते हैं, तो ये वायरस तो लोगों का इंतज़ार करता है। आप जो एक आम आदमी है उसकी क्या ये मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर उसकी रीच में है, तो आप उसको वल्नरेबल कर रहे हैं। देखिए, तीन चीज़ें थी, तीन चैलेंजेस थे। वज़ीर आज़म ठीक कहते हैं, भूख का चैलेंज था आपके सामने, बेरोजगारी का चैलेंज था, और प्लस वायरस का चैलेंज था। अब आपने लॉकडाउन ईज किया कि लोग बाहर निकलें, अपनी रोज़गार की तलाश करें, अपनी रोज़ी को देखें। लेकिन उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व था वो इन्वॉल्व ये था कि एक आम आदमी की सतह पर, एक दिहाड़ी की सतह पे वो मास्क नहीं पहन सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मास्क। आप प्रोवाइड कर दें तो वो पहन लेगा। सही। तो उसमें हुआ ये कि वो अगर एक दिहाड़ी के लिए दिहाड़ी वाला मजदूर निकलता है तो उसको वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये यहाँ हुआ ये कि हमने वो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई करते चले गए। अब लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। अब लॉकडाउन आप जितना भी करते रहें, वायरस आप रोक सकते थे, आप नहीं रोक पाए। लेकिन मदर साहब, ये WHO कह रहा है अभी भी अगर आप 2 हफ्ते लॉकडाउन करें, फिर थोड़ा उसको स्मार्ट लॉकडाउन करें, फिर बहुत स्ट्रिक्ट 2 हफ्ते लॉकडाउन करें, तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। 25% का जो एवरेज है पॉजिटिव रेट नीचे आ सकता है। 105 बंदा रोज जो मर रहा है वो नीचे हो सकता है। WHO की जो कंसिडरेशन है, देखिए, WHO के देखने का और सोचने का ज़रा मुख्तलिफ अंदाज होता है। वो एक लार्जर पिक्चर आपके सामने रखते हैं कि आप कुछ तो करें। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो वो यही कहेगा कि एटलीस्ट आप लॉकडाउन कर लें। लेकिन जब जाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पे एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं, तो हम ना रोज़गार का मौके प्रोवाइड कर रहे हैं, ना लोग अपनी भूख दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आपको अहम रोल करना चाहिए था, और ना ही हम उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंतहाई अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन फैला रहे हैं, हम वायरस के साथ एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं लोगों के दरमियान। कोई कह रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, कोई कह रहा है कंप्लीट लॉकडाउन, कोई कह रहा है नो लॉकडाउन। सही। तो अब उसमें ये चीज़ फैलती चली जा रही है, और मेरा ख्याल है सिचुएशन हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बाकी जगहों पे नीचे आ रही हैं। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। सलीम बुखारी साहब, बहुत वार्म वेलकम, आपने ज्वाइन किया। एक तो मैंने आपको मुबारकबाद देनी थी, अगले दिन आपका मैं शो देख रहा था, आपने बिल्कुल जर्नलिज्म की सही तर्जुमानी की कि जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि हुकूमत की मदासराई करना। उस काम के लिए उसके पास वज़रा की टीम होती है, मावरे ख़ुसूसी की। वो आपने बड़ा ब्रिलियंट, मैंने कहा चले ऑन एयर आपको मुबारकबाद दूँ, बड़ा अच्छा आपने तर्जुमानी की तमाम जर्नलिस्ट की। बुखारी साहब, लोग कहते हैं कि WHO कह रही है कि पाकिस्तान में कोरोना को सही डील नहीं किया गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई लॉकडाउन खोलने से पहले। लेकिन हम क्या करें अब, अगर प्राइम मिनिस्टर, हमारी हुकूमत, हमारा ख़जाना चाहते हुए भी तमाम लोगों को पैसा नहीं दे सकता, दिहाड़ीदार तबके को बिठा के खाना नहीं खिला सकता, तो हम क्या करें? कोई इसका, हम बातें तो कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं, बड़ा आसान है हुकूमत के ऊपर, लेकिन उसका कोई हल भी हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। बुखारी साहब।
बहुत शुक्रिया कामरान आपका, और ख़ास तौर से जो आपने एंडोर्स किया, जो जिस प्रोग्राम का आपने हवाला दिया था, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आ जाइए ज़रा आपके सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो कौवा सफ़ेद है तो मैं और आप मिलके उसको काला नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये समझता है, उसकी विजडम में, जो वो 2010 मुल्कों के मुकाबले में वाहद विजडम का मीनार है वो, कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौम तो बिल्कुल फॉलो कर रही है अपने लीडर को इन लेटर एंड स्पिरिट। देखिए, गुजारिश ये है, जी लॉकडाउन को हमारे यहाँ इंटरप्रेट इतना गलत किया गया है कि जैसे ये सारी ज़िंदगी के लिए है और लोग भूखों से मर जाएंगे। मुझे तारीख 70 साल की हमारी होगी, मुझे बताइए किस वक्त लोग जो है भूखों से मरे। यहाँ ज़लज़ले भी आए, यहाँ सैलाब भी आए, कुछ भी हो, ये कौम अपने साथ बैठे हुए आदमी को भूखा मरने नहीं देगी। इसको तो उन्होंने एक तरफ रख दिया, लेकिन चूंकि उनकी अपनी विजडम में लॉकडाउन बेमानी चीज़ थी, उन्होंने इस कौम के साथ जो जुल्म किया है वो नज़र आना भी शुरू हो गया। और अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। जिस रफ्तार से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ इटली और ब्राज़ील और पता नहीं क्या बना जा सकता है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इसका सारा कसूर सिर्फ एक आदमी का है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब इस डिनाइल मोड में ना होते तो जिस तरह सिंध में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ सितारे तोड़ लाए थे वो, लेकिन उसको अंडू करने का जो कमाल दिखाया है इमरान खान साहब और उनकी वज़रा की टीम ने, वो भी हमारे सबके सामने है। अब WHO अब जो कह रहा है, ये बात तो मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पिछले 3 महीने से यही कह रहा है कि खुदा के लिए इस लॉकडाउन को ना खोलें। अगर आपको याद हो कामरान, पहले जब 26 फरवरी को पहला केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था तो कौम डरी हुई थी, लोग बगैर किसी के कहे अपने घरों में छुपे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी 31 तकरीरों में ये कहे कि लॉकडाउन बेमानी बात है, इससे कुछ नहीं होता, जिसने मरना है उसने मरना ही है, तो फिर यही हाल होगा जिसका हमें आज सामना है। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूं, असल सूरत हाल अभी भी हमारे सामने नहीं है। अभी भी वो फिगर जो एक्चुअल हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद में राइट अंडर द नोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या सूरत हाल है। वहाँ पर खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। पंजाब में पहले तो 7,60,000 केसेस का कहा गया, जो रिपोर्ट 15 मई को बनी थी, उसके अगले हफ्ते में ये तादाद 11 लाख से क्रॉस कर चुकी है। देखिए कहाँ खड़े हैं हम। फिर कहते हैं जी गला फाड़ फाड़ के चीखते हैं ये जर्नलिस्ट। आप मुझे बताइए और क्या करें? अपनी कौम को तबाह होता हुआ देख के इसके ऊपर मैं तो कह के नहीं लगा सकता। मैं तो इसी तरह चीख चीख के कहूँगा और जिम्मेदार ठहराऊँगा इस मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर को जो कंटेनर पर खड़े होकर कहता था मैं अवाम के दुख जो है वो बांटूंगा। इस वक्त उन दुखों में इंतहाई ढिठाई से इजाफा किया जा रहा है। राइट। भट्टी साहब, बुखारी साहब ने तो बड़ा स्ट्रेट एक एनालिसिस दे दिया है और बड़ा क्लियर कट बात की है कि बेसिकली जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो लीड की कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वो फुल हार्टेड नहीं थी और उसमें प्रॉब्लम्स थे, उनमें तजादात थे। कहीं भी अशराफिया का मामला बीच में लेके आए, हालांकि आज की डेट तक मुझे नहीं पता अशराफिया का क्या ताल्लुक है सारे इस मामले से, लेकिन उसको भी लेकर आए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं? आप समझते हैं नहीं गुर्बत जो है उसने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया इन तमाम चीज़ों पर? योर टेक भट्टी साहब। पहली बात तो ये कामरान भाई के पिछले 104 दिन हो गए हैं कोरोना को इस पाकिस्तान में आए हुए। अब इन 104 दिनों में अपने सियासतदानों, हुक्मरानों के अवामी दर्द में डूबे भाषण और हमें मुश्किल से निकालने की बातें सुनकर ऐसे 2-3 फ़िक्रे ज़हन में आ रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे मच्छर मलेरिया के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा हो, जैसे बिच्छू डसने से तौबा फरमा रहा हो और जैसे शेर कसमें खा रहा हो कि वो वेजिटेरियन, वो आज से वेजिटेरियन हो गया है। इन 104 दिनों में एक दिन भी कहीं लॉकडाउन नहीं हुआ, एक दिन भी कहीं लॉकडाउन नहीं हुआ। हुकूमती किसी SOPs पर कोई अमल नहीं हुआ, किसी जगह हुकूमत या हुकूमती रिट नज़र नहीं आई। गो के मैं कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन से पहले दिन और आज तक इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे आप सारे मेरे दोस्तों के पास हैं। लेकिन ये लॉकडाउन से ज़्यादा क्या चीज़ हुई? कन्फ्यूजन, तजादात, नालायकी, नाअहली, SOPs पर अमल ना करवाना। ताफ्तान बलंडर हमने भुगता, तबलीगी जमात नालायकी हमने भुगती, ज़ायरीन सुस्ती काहली हमने भुगती, यौम अली पर कमज़ोरी हमने दिखाई, ताजरों के सामने बेबस हम हुए, तरावी इशू पर बेचारगी हम हुई। और ऊपर से वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे मस्जिदों से तरावी वो कोरोना नहीं फैला। मैंने कहा कि ये थर्मामीटर मक्का मदीना भी पहुँचा दें ताकि वहाँ भी खुल जाएँ मस्जिदें। अच्छा, फिर छोड़ दें ये जालत ज़दा आवाम को कि
कहाँ है करोना, करोना इमदाद लेने का बहाना, इसराइल अमेरिका की साजिश है, मुसाफे से नहीं फैलता, बाजमात में से फैलता, इनको छोड़ दें। वज़ीर आज़म साहब के आ जाएँ, जो मैं कहता हूँ ना लॉकडाउन ना करें, मैं साथ हूँ वज़ीर आज़म साहब के, आप ना करें। आधी कौम दिहाड़ीदार है, हमें पता ही नहीं कौन बेरोज़गार है, कौन भूखा मर गया। सर पिछले दिनों में थर में अभी 500 लोग मरे हैं भूख से। कोट अद्दू का नज़ीर 2 साल का अपना बच्चा दीवार के साथ लटका के उसने गुर्बत और लॉकडाउन से मरा है। बुशरा बेगम 2 बच्चों के साथ आगे गई है, उसके चलती ट्रेन के आगे कूद गई है। ये मेरे इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पर आ जाएं, पनाह गाँव में चले जाएं, वो लंगर खानों पर चले जाएं, गुर्बत और ये नज़र आती है। इसको छोड़ दें, मैं इसको कन्फ्यूजन तजादात। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पहले दिन से लॉकडाउन तक पे अशराफिया ने किया, मतलब है कि DGISPR साहब ने तकरीर फरमाई, वो तबका अशराफिया में है। मतलब ये है कि आपके बुजदार साहब ने लॉकडाउन आपने नहीं किया, 24 किलोमीटर हमारे पर उन्होंने कर दिया, यास्मीन राशिद ने, वो तबका अशराफिया है। KPK हुकूमत तबका अशराफिया है। अच्छा फिर आगे आ जाए, फरमाया कि पहले तो 15 दिन वो समझाते रहे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू क्या होता है, फिर वो 15 दिन समझाते रहे कोरोना साहब क्या होते हैं, इनकी फैमिली क्या है। फिर आगे आ जाएं, वो कहने लगे कोरोना जून में फैलेगा, जून में पीक आएगी, फिर कोरोना की जुलाई में पीक आ गई, अब कोरोना की अगस्त में पीक आएगी है। अच्छा फिर उन्होंने हमें दर्स देना शुरू कर दिया, इससे मरने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं इतनी मरते। जफ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा नहीं मरते, ज़्यादा डेथ नहीं होगी। फिर आगे एक वज़ीर साहब ने बोला हमारे यहाँ जो कोरोना आया वो 2 नंबर है, जैसे चीन हमारे यहाँ माल भेजता है ना, वैसे वो वीडियो है हमारे पास, भेजा और ये इतना जहरीला नहीं, खतरनाक। जी 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 हाँ। और फिर एक आया कि एक यास्मीन राशिद साहब ने फरमाया एक पैनाडोल दी मार है कनोला। आप जो बात कह रहे हैं ना, एक मिनट भट्टी साहब इधर रुक जाए, एक मिनट। आप जो बात कह रहे हैं मैं लोगों को सुना दूं, फिर आपसे कंटिन्यू करूंगा। ये जो भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं ना व्यूअर्स, वो क्या है, जरा सुन लें, आप सुन लें। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। जी वैसे इसकी डिटेल का जो इनका वो था उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि बेसिकली मैं सुनाता हूँ, 80% लोगों को कुछ नहीं होता और उसमें से भी 20% में से भी 90% लोग बच जाते हैं। वो पूरी मैं वीडियो नहीं सुना सका। जी बताइए भट्टी साहब, आप यही बात कह रहे हैं ना? सारे लोग यही बात कह रहे हैं जिन्होंने। अच्छा आगे आलमी इदारा सेहत ने कहा कि आप लॉकडाउन करें जैसे खत है। आलमी इदारा सेहत ने कहा एशिया कोरोना का गढ़ बन चुका है। इस खत से पहले आलमी इदारा सेहत ने कहा कोरोना की दूसरी लहर एशिया के लिए खतरनाक है। ठीक है। आलमी इदारा सेहत ने कहा जरा सी कोताही तबाही। आलमी इदारा सेहत ने कहा लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं सुनाना सर। तो ये बताइए कि अब वजीर आजम ने क्या कहा? वजीर आजम साहब ने, जो मैं कहता हूँ ना, जो सबसे डेंजरस हुआ लॉकडाउन को छोड़, सबसे डेंजरस, एक तकरीर में फरमाया ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, बड़ा तेजी से फैलने वाला है। अच्छी बात यह है कि 97% मरीज तंदुरुस्त हो जाते हैं, 90% को तो अलामात ही बहुत होती है हल्की फुल्की। दूसरी तकरीर में फरमाया हम जो मर्जी ये कर ले, लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते, SOPs पर अमल ही नहीं करते, लोग इसे फ्लू समझते हैं। ऊपर से यहाँ मत जिक्र करना भूलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट को, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बसद अदब, जिन्होंने कोरोना को ईद करवा दी, कोरोना को कपड़े पहना दिए। उन्होंने कहा कि जी जो लोग सारी जिंदगी पैसे कपड़े खरीदते हैं उनको लेने का हक है, तो ईद पे खोले 7 दिन बाजार, हक है। और आज बंद कर, अब जो हक दे दिया कोरोना को, आराम को, तो आज क्यों सेंटर तो फैल चुका है, अब तो हर 5वां बंदा मरीज है। और आखिरी बात सर, आपका पॉइंट आ गया, दुनिया को प्लीज खुद से ना मिलाएं। ठीक है, आपका ये पॉइंट। एक आखिरी बात, दुनिया को खुद से ना मिलाएं, दुनिया से ना मिलाएं। दुनिया मुहज्जब है, वहां वसाइल हैं, वहां निजाम है। अमेरिका में मुजाहरे हुए हैं कि लॉकडाउन खोले, ठीक है, हर 4था बंदा बेरोजगारी के लिए दरखास्त दे चुका है या राशन के लिए। मोदी लॉकडाउन करके पछता रहा है। और कभी कोई सोच सकता था जनेवा में 1 किलोमीटर लंबी? अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लॉकडाउन के हक में या खिलाफ हैं? आप भी जरा थोड़ा ये बता दें मुझे। खिलाफ हूँ, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ। तो फिर जब आप लॉकडाउन के खिलाफ हैं तो फिर तो पूरे आप WHO और सारी पे अमल नहीं हुआ ना सर। SOP पे अमल कोई नहीं करेगा। देखिए लीडरशिप में, भट्टी साहब बात तो सुन लें, भट्टी साहब सुन तो लें, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि SOP पे अमल तो इसलिए नहीं होगा जो आपने बता दिया। जो हमारी आला क़यादत कह रही है कि ये 97% लोग ठीक हो जाते हैं, आम तरह का फ्लू है, SOP पे अमल नहीं होगा। लेकिन SOP पे अमल उन मुल्कों में कामयाब हुआ है भट्टी साहब जहाँ पे क़यादत ने इस तरह के बयान नहीं दिया और लॉकडाउन सख्त तरीके से किया गया है। क्लासरा साहब, योर टेक ऑन इट। भट्टी साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो हल नहीं है, ऑब्वियसली वो भी गरीबों का दर्द जेन्युइनली उतना ही रख रहे हैं जितना प्राइम मिनिस्टर रख रहे हैं। लेकिन फिर अगर वो भी यही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं, फिर हल क्या है? बात तो मेडिकली तो बात ये है कि लॉकडाउन से ही फैक्चुअली दुनिया में अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे, वो तो उसी तरह आ रहे हैं लॉकडाउन करने से। तो आज तो फिर हम इस प्रोग्राम से कंफ्यूज मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी जी क्लासरा कामरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब तक इमरान खान साहब अपोजिशन में थे
हर बात पे कहते थे देखें जी यूरोप ये करता है, इटली ये करता है, बरतानिया ये करता है, फलाना ये करते हैं, तो पाकिस्तान में चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। उनके बयान उठा के देख लें, पिछले 22 साल से वो मुसलसल हमें बताते थे कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है, फ़लाँ जो है वो पैदल जाता है, फ़लाँ वहाँ पे ये रिवायात हैं, कश्ती के हादसे में फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके इस्तीफ़े दे देते। उनका जो रोल मॉडल था सारे का सारा आप देख लें, 2-3 मुल्कों पर उन्होंने बेस किया, आके उसमें गुरबत की उन्होंने खात्मे की मिसाल देनी थी, चाइना की देते थे, इंडस्ट्रियल उन्होंने आके देनी होती थी, मलेशिया या उसकी टर्की वगैरह की दे देते थे, और जब उन्होंने गुड गवर्नेंस की मिसालें देनी होती थी, अच्छे फैसलों की, अच्छी सोसाइटीज़ की, तो हमें यूरोप का बताते थे। अब जब टाइम आया कि जब आप यूरोप से कुछ सीखते, अब आप पावर में बैठे हुए, अब आप कर सकते, कहते नहीं यूरोप वाले, अब वो कहते हैं यूरोप नहीं कर सका तो हम कैसे करें, उनसे नहीं हुआ तो हम नहीं कर सकते। टोटल आके उन्होंने रिवर्स किया है भाई, आप और कुछ ना करते। अगर ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे थे और हमारे पास बड़ा टाइम था, क्योंकि आप देखें कि हमारे सामने इटली की मिसाल थी, हमारे सामने चाइना मॉडल था, हमारे सामने दीगर उसकी ब्रिटेन को देख लें, ब्रिटेन ने गलती की, आपको ज़्यादा उनका प्राइम मिनिस्टर भी स्टेट ऑफ डिनायल में चले गए थे। सर हम तो चाइना से भी ऊपर चले गए, लाख से ऊपर कैसे, लोग जबरदस्ती हाथ मिलाते थे। बिल्कुल 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 जी। आगे अब आपके सामने 2-3 मॉडल थे। चाइनीज़ मॉडल था कि सख्त लॉकडाउन किया उन्होंने और वुहान में उन्होंने बैठ के चीज़ें मैनेज कर ली। आपके सामने इटली का मॉडल भी था, आपके सामने बरतानिया भी थे, और दीगर मुल्क जहाँ पे नहीं किया गया इसको लाइट लिया गया और वहाँ के लोगों ने सफ़र किया और बड़े बुरे तरीके से सफ़र किया। अब आप पे था कि आपने किस मॉडल को पिक करना है, चाइनीज़ मॉडल पे जाना है या ब्रिटेन, या आपने उसके इटली मॉडल। हमारे पास ये ऑलरेडी मॉडल मौजूद थे, उस वक्त तक कोई बीमारी इस तरीके से नहीं फैली थी। आपने क्या किया सर, आपने जाके उनके मॉडल फॉलो किए जहाँ पे डिजास्टर आई हुई थी, जहाँ पे लोग मरे हैं। फिर आपने जैसे भी आपने अपने आके उनके क्लिप सुनाया है कि उन्होंने आगे लोगों को कहना शुरू कर, मसला ही कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके, जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म ही सीरियस नहीं लेता, वो आके इस मसले को मसला नहीं समझता, बीमारी को बीमारी नहीं समझता, तो उसके बाद किसको आप समझा सकते हैं? तो मैं बताऊं उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये है कामरान, या डॉक्टर, जी बताएं उसका डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हाथ बांधे, रोए, पिम्स के थे, कराची के, लाहौर के, डेरा गाजी खां के बेचारे, मैंने डॉक्टरों के, मुझे कई वहाँ से उनके मैसेज है, उनको मैसेज, खुदा के लिए हुकूमत को बताएं, इनको समझाएं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगी, ये फैल जाएगी, और हमने उस वक्त डॉक्टरों के पीछे। सर ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक भी आने लगा, उससे पहले कलासरा साहब ने डॉक्टरों का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहूँ पंजाब के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में इस वक्त टेस्ट किट्स ख़त्म हो चुकी हैं। अल्लाह के रहमो करम पे चल रहा सारा मामला जो है। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, अभी तो पूरी दुनिया कोरोना की जद में थी, तो सारे एक ही सफ़ में खड़े हुए थे। अब जो मुल्क यूरोप के और अमेरिका वगैरह कोरोना से निकल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे मुल्क जो है कोरोना ज़्यादा रह जाएंगे, ये मैं आपको अपना तज़िया पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कभी ये मेरी बात सही साबित हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसको देख के मैंने तज़िया पेश कर रहा हूँ कि अगर पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक कोरोना से निकल आए, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, बैड लॉकडाउन, कन्फ्यूज पॉलिसीज़ की वजह से पीछे रह गया लॉकडाउन में, तो फिर पूरी दुनिया हमसे कम्युनिकेशन भी बंद कर देगी, आमदोरफ्त भी बंद कर देगी, बिजनेस भी बंद कर देगी, ट्रेड भी बंद कर देगी। हांगकॉन्ग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पाकिस्तान को चौथा खतरनाक तरीन मुल्क आज की डेट में करार दे दिया हुआ है। हमारा जो सेफ्टी स्कोर रेट है वो 370 है, जबकि भारत 535 और बांग्लादेश 482, हमसे भी ऊपर है। सिर्फ अफगानिस्तान हमसे नीचे है 310 पे। ये हमारी पोजीशन है। पूरी दुनिया हमसे बिजनेस बंद कर देगी अगर पूरी दुनिया से निकल आई और हम कोरोना की इसी मर्ज में और कहर में पड़े रहे। लीडरशिप के लिए बहुत अहम सवाल है, हमारे लिए भी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू दिस शो। पाकिस्तान में कई मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये मसला इतना डोमिनेट, मतलब पेट्रोल की जो किल्लत है इस वक्त हुई हुई है। हालांकि पूरी दुनिया में पेट्रोल खरीदने को तैयार नहीं हो रहा है। इस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो किल्लत हुई हुई है और काबीना आपस में लड़ रही है, पूछती फिर कि हो क्या रहा है ये। लेकिन ऑब्वियसली मैं आई स्टे टू द टॉपिक। बुखारी साहब, इस प्रोग्राम से भी आज बड़ा डिवाइडेड मैसेज जाएगा लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली भट्टी साहब हैज़ गॉट ऑल द राइट टू हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट व्यू, और वो समझते हैं कि लॉकडाउन जो है बेसिकली वो फिर भी इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर भी ये समझते हैं कि लॉकडाउन इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो हम फिर इतना क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्यों WHO क्या पता पाकिस्तान के मौजूदा हालात का? चले पुट इट दिस वे बुखारी साहब, कि लोग गरीब से ज़्यादा गुर्बत से मर रहे हैं, किस तरह लॉकडाउन करें? पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब की पूरी गुफ्तगू का अगर आप एनालिसिस करें तो उन्होंने जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से हुकूमत को बेअमली, नाअहली, बैड गवर्नेंस, ये सब कुछ कहा है,
इसमें भी बहुत छुपा हुआ मैसेज है हुक्मरानों के लिए। मैं भट्टी साहब से एक दरख्वास्त करता चलूँ इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूँ कि भट्टी साहब, हम तो पर्सोना नॉन ग्राटा है हुकूमत के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की कर्टसी की वजह से, लेकिन आपकी बात चूँकि सुनी जाती है, आप खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को कहिए, हमारे नाम लेके उनके आगे ये सजेशन रखिए कि ज़िद छोड़ दें। ज़िद्दी बच्चा बहुत से और चीज़ों में शायद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल हो, वहाँ ना वो पर्ची के मोहताज हों, ना वो वहाँ किसी इस्तिखारे के मोहताज हों, वहाँ पर इंसानी जानों को सामने रख के फैसला करना चाहिए। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरफ आप मुझे ले जाना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें जाने में। देखिए, एक तरफ तो हम एक सांस में ये कह रहे हैं कि इस मर्ज़ का कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं है। दैट मीन्स प्रिकॉशन इज़ द ओनली वे आउट। जी, जो WHO है ना, वो हमारे ना मामे के पुत्र है, ना उनके पेट में हमारे लोगों के मरने का कोई ज़्यादा दर्द है। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को देख के अपना एनालिसिस पेश कर दिया है कि खुदा के वास्ते इस बोतल को अभी भी कोशिश करें जिन इस बोतल में चला जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से मरीजों की हालत और नंबर उनका बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से अस्पताल चौक हो गए हैं, जिस रफ्तार से हमारे पास किट्स नहीं हैं टेस्ट करने के लिए, खुदा के लिए अपनी ज़िद छोड़ें। ये वाहद सलूशन है जो लॉकडाउन है। लॉकडाउन इंडेफिनिट नहीं होता। खुदा के लिए कामरान साहब मुझे कहने जी, जी। दीजिए, हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो लोग भूखों मर जाएंगे, और खुदा के वास्ते ये 14 दिन के लिए होता है, और अगर कसर बीमारी का टाइम जो है तो 14 दिन के लिए एक्सटेंड होता है। फिर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से एरिया में कंसंट्रेटेड पेशेंट्स हैं, उनको आप सील कर देते हैं, और आप बाकी की कौम के ऊपर एहसान करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देते हैं। इमरान खान साहब, मैं इस प्रोग्राम की वसातत से हाथ बांध रहा हूँ आपके आगे कि आप अपना बचपन, आप अपनी ज़िद, आप अपनी कप्तानी छोड़ के इस कौम पर एहसान फरमा दें। हम आपके एहसान मंद रहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को मान लीजिए कि लॉकडाउन जो है दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। बाकी अस्पताल जब चौक हो जाएंगे, मरीज जब घरों में रह के दूसरों को भी मरीज बनाने लगेंगे, तब जिस कौम की जो चीखें निकलेंगी वो बर्दाश्त नहीं होगी आपसे। राइट। मैं आपको डरा रहा हूँ, दानिस्ता डरा रहा हूँ कि खुदा के लिए अवाम के गैज़ो गज़ब से डरें। जब जिंदगियाँ इस तरह लाशें बिखरी पड़ी होंगी, खुदा ना खास्ता इटली में जिस तरह अस्पतालों के बाहर पड़ी हुई थी, अवाम के गैज़ो गज़ब से बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, ये क्या ये मंजर देखे गए हैं जी, बिल्कुल ठीक। मज़हर अब्बास साहब, जिद को अगर देखा जाए, कि आपको लगता है कोई जिद का इशू है कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें जिद क्या हो सकती है, एक्सेप्ट कि वो ये सोचते हो कि वो गरीबों तक नहीं पहुंच सकते और गरीब प्रॉब्लम में होगा लॉकडाउन से? योर टेक ऑन इट। देखिए कामरान, मैं आपको बताता हूँ कि ये जिद का मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगा, ये अंदाज़ा ये है, देखिए 25 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं था, माफ़ कीजिएगा जी। 26 फरवरी को पहला मरीज आया। उस वक्त भी अगर हम कुछ इकदाम कर लेते, लॉकडाउन नहीं करते, आपको लॉकडाउन की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी। आपको इकदाम क्या करना था? आप हफ्ते भर के लिए बॉर्डर सील कर देते और फ्लाइट सस्पेंड कर देते, ताकि लोग बाहर से नहीं आए, क्योंकि वायरस बाहर से आया है। सही है। और उस दौरान आप कुछ इतने ऐसे ट्रंप ने चाइना की फ्लाइट्स बंद कर दी। जी, जल्दी कर। जी जी जी, यही मैंने कहा ना, आपने फैसला किया था ना कि पाकिस्तानियों को नहीं आने दे, हम सब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन वो दुरुस्त फैसला था। तो फिर एकदम रिलैक्स क्यों कर गए? देखिए, सबसे ज्यादा वायरस किस वजह से फैला? आपकी लोकल ट्रांसमिशन कब शुरू हुई? जब आपने ताफ्तान के बॉर्डर से शुरू हुई लोकल ट्रांसमिशन, फिर रायवेंड से शुरू हुई। लेकिन बदर साहब, अब इससे आगे अगर हमने जाना है तो क्या करें? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये इस तरह ही शुरू हुई, ये हुकूमत की नेग्लिजेंस थी। जी कामरान, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में अपने उसमें उठाया था जी, कि अगर ये वायरस, अगर दुनिया इस वायरस से काफी हद तक हाँ जी, ये मेरा तज़िया है इस पे जी, और हम पीक पर जाते रहे, तो होगा ये कि वायरस इतनी खौफनाक अंदाज में फैल जाएगा, कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, ना कोई बुलाएगा हमें, बिजनेस खत्म, ट्रेड खत्म। तो फिर क्या होगा? फिर जिस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपने लॉकडाउन खत्म किया, और ये भी मैं नहीं मानता कि लॉकडाउन नहीं हुआ, लॉकडाउन हुआ था, चाहे वो 40% और उससे कम हुआ नहीं, उससे 40 ज्यादा 60% हुआ आई थिंक, और उससे ट्रांसमिशन कम हुई है। जी बिल्कुल हुई है कम। और उससे, क्योंकि उस दौरान लोकल ट्रांसमिशन नहीं हो रही थी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुई, आप उसको नहीं रोक सके। आप वो इक़दामात, SOPs क्या थे, गवर्नमेंट के SOPs क्या थे, आप सही। नहीं अलाउ करते, ना यौम अली का जुलूस अलाउ करते, ना जो है इज्तिमा अलाउ करते, ना आप ईद की शॉपिंग अलाउ करते। ये सारी चीजें बिल्कुल वो बेवकूफ़ी मजहर साहब जब ईद का आपने ओपन कर दिया तो फिर यौम अली का भी ओपन हो गया, फिर सब कुछ ही ओपन हो गया, फिर तो पीछे रह क्या गया। फिर वही हुआ ना। तो फिर लोकल ट्रांसमिशन आपको नजर आ रही है। अब ये वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं? इसमें कर ये सकते हैं कि इमरान खान खुद राजा बाजार घूमें, इमरान खान खुद जाएं माल रोड, लोगों के पर्सनली जाएं, पर्सनली जाके लोगों को बाजार में कहें कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। देखिए, नथिया गली में बैठ के राजा बाजार का फील नहीं हो सकता आपको। जो है वो रायविंड में बैठ के आपको माल रोड का या अनारकली का नहीं पता चल सकता। बिलावल हाउस में बैठ के आपको एम्प्रेस मार्केट की या लियारी की फील नहीं हो सकती। आपको उधर जाएं, लोगों से कहें, लोगों को समझाएं। भाई वो उनको बता तो रहे मियां महमूद रशीद साहब और दूसरे वुज़रा के मुल्क में राइट्स का खतरा था अगर लॉकडाउन ना खोलते आप। वो बता तो रहे हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है, बता रहे हैं, उनकी आंखें कान हैं इधर लगे हुए। बस अगर आप स्पेशल ब्रांच और IB की रिपोर्ट्स पर चलेंगे तो बेनज़ीर भुट्टो को 6 अगस्त की सुबह ये बताया गया था कि आपकी गवर्नमेंट नहीं जा रही। सही है, और शाम को चली गई 6 अगस्त को गुलाम साहब। बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, जो बुखारी साहब ने कहा है, वुड यू लाइक टू, आप हिम्मत करके मशवरा देंगे प्राइम मिनिस्टर को जो ये कह रहे हैं, या गोली करेंगे इस मामले को और आगे चले हम? देखिए नहीं देखिए, बुखारी साहब ने दूसरी सांस में कह दिया कि इमरान खान को हाथ बांध कर के बचपन भी छोड़ दें, ज़िद भी छोड़ दें, कप्तानी भी छोड़ दें। तो मैं इसके बाद इनको हाथ बांध के कहता हूं कि ये ज़िद भी छोड़ दें कि मैं पैगाम दूंगा, ये लिहाजा कामरान साहब के प्रोग्राम के ज़रिए ही पहुंचेगा। मैं रहा दूसरी बात, मैं दे दूंगा जनाब, ऐसी क्या बात है बुखारी साहब, मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ, हो सकता है। नहीं, अभी मैसेज ना कीजिएगा, अभी मेरी बात सुन लीजिएगा, अभी बात सुन लीजिएगा। बुज़दार को तो वाकई पहुंच जाएगा इनका। अच्छा, एक यानी मैं, हो सकता है नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि WHO सारे आप कह रहे हैं, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो सबसे बड़ा डेंजरस हुआ पिछले 104 दिनों में वो हुआ वजीर आजम का लीड ना कर सकना, एक हिकमत अमली ना होना, एक रास्ता ना होना, एक होकर ना चलना, वजीर आजम साहब की मुख्तलिफ तकरीरें, कन्फ्यूजन और हुकूमत ने जो SOPs दी थी उन पर अमल ना होना। वरना ये नालायकी, नाहली, कमज़ोरी और कन्फ्यूजन है, 4 चीज़ें हैं। वरना लॉकडाउन कहाँ नहीं हुए, लॉकडाउन सब ने किया। लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है आपसे, क्लासरा साहब से और बाकी से, भट्टी साहब आपसे पहले कर लेते क्विकली। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अगर कोई काम अपनी मर्जी से करती है तो लोग कहते हैं कि इनको इदारों की सपोर्ट है, जो काम वो नहीं करते उसका मतलब ये होता है कि इदारों की उसमें पसंद शामिल नहीं है। तो अब इस मसले में को आप किस तरह इवेल्युएट करेंगे कि ये इदारों के साथ एक पेज पे रहकर उन्होंने ये फैसला किया है लॉकडाउन के हवाले से लिफ्ट करने का, या उनकी सोच के बरक्स किया है? क्विकली जरा आप बता दें, बाकी से पूछूंगा। भट्टी साहब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जरा। नहीं, अच्छा, ये इससे पहले सिर्फ 20 सेकंड मैंने कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की तकरीर थी लॉकडाउन के मैं लॉकडाउन नहीं करना। आधे घंटे बाद सिंध में मुराद अली शाह ने लॉकडाउन कर लिया। ठीक है सर, वो तो हो गया। SPR ने लॉकडाउन, बिल्कुल ठीक। अगले दिन KPK, 1.5 दिन बाद पंजाब में, तो लॉकडाउन सारों ने किया, अमल कहीं नहीं हुआ, ये मेरी याद रखिए सर। क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे दें कि प्राइम मिनिस्टर को सारे इदारों की सपोर्ट होती है, तो यहाँ पे भी है शुरू में। हाँ, मैं बताता हूँ, शुरू में नहीं थे, शुरू में 2 पेज पे थे, अब फिर 1 पेज पे इस हवाले से चल रहे हैं। बस ठीक है क्लासरा साहब, फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब तमाम इदारे 1 पेज पे हैं तो आप और मैं और बुखारी साहब तो प्राइम मिनिस्टर को रोक नहीं सकते, या मजहर अब्बास साहब, वो तो ठीक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो गरीब की भी सुन रहे हैं और बाकी इदारों की भी सुन रहे हैं। आप तो बुज़दार को नहीं रोक सके मेरे समेत। ठीक है जी, ठीक है, मैं उन पे मेरा बस नहीं चलता सही किसी का। जी रहू साहब। जी, अभी बुखारी साहब जो बात कह रहे थे, इतनी बड़ी पैशनेट उन्होंने अपील की इमरान खान साहब को। अब आपको पता है हुकूमत का नैरेटिव क्या है मीडिया की तरफ, अगर आप क्लोजली फॉलो करें, कोई इनसे सवाल करें, आगे से नाराज़ होते हैं और अच्छे खासे नाराज़ होते हैं, शटअप कॉल्स आती हैं कि आप लोग कौन होते हैं। ये मैंने फेडरल मिनिस्टर को खुद एक TV शो में बैठ के ये कहते हुए कहा, ये मीडिया कौन होते हैं हमें बताने वाला, हमने गवर्नेंस करनी है।
ऑन रिकॉर्ड है। जो हुकूमतें आके मीडिया को ये समझती हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आके हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है, तो फिर उस मुल्क में क्या हो सकता है? आप मुझे समझाएं। आपकी अपील्स का, आपकी उनको प्रोग्रामों का, उनको समझाने का, ये तो अकले कुल हैं सारे, ये तो सारे के सारे पैदाइशी जीनियस हैं, ये एरिस्टोटल हैं, सोक्रेटिस हैं। इनको किसी बात से किसी कहीं को किसी कोने से कोई इनको हेल्प नहीं चाहिए, कोई इनको सवाल नहीं चाहिए, इनको कोई यहाँ पे सजेशन नहीं चाहिए। डॉक्टर्स कहें तो ये डॉक्टरों को साची कह देते हैं, इनको मीडिया बताने की कोशिश करे तो ये कहते हैं बिके हुए हैं, ये लिफाफे हैं, ये है, और इनको समझ नहीं है, और ये होते कौन है हमें बता। मतलब फेडरल मिनिस्टर में नाम ले देता हूँ सर, यहाँ पे शिपली फराज साहब सर, अच्छा। फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के, मैंने खुद उनको सुना एक टीवी शो में, ये कहते हो कि मीडिया कौन होते हैं, हमें बताया कि हमने क्या करना है। जब आपके मुल्क की रूलिंग लीड का ये माइंडसेट है कि हमने किसी के लिए सुननी, हम ठीक सोच रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं। और बड़ी खतरनाक बात अभी आपने भी बताई है, और उन्होंने मजहर साहब ने भी उसको आके किया है कि आप तो गरीबों का भला सोच रहे थे अपने तई, आपके जहन में तो वोट है ना, आपको भी 2 साल पूरे नहीं हुए, आप अगले 5 साल की सोच रहे हैं कि वो भी हमने अपने पास रखने हैं, और गरीबों को कहेंगे ये अमीर आपको भूखा मारने चाहते थे, हमने आपको बचा लिया। और भाई अगर कल को ये रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती, आपके मुल्क में आता जाता कोई नहीं है, तो ये गरीब ही मरेगा ना, जिसको बचाने के लिए आपने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। और दुनिया के एग्जाम्पल से जो मुझे दुख हो रहा है ना, ये इन्होंने आके मीडिया की बात, वो बात ही फारिग हो ना, मीडिया तो बिल्कुल फारिग है इस मुल्क में, उसके सुननी नहीं चाहिए। और भाई दुनिया की तो सुन लेते हैं, WHO की आप सुनने को तैयार नहीं है, यूरोप की आप उनकी मिसालें देखने को तैयार नहीं है, अब चाइना से सीखने को तैयार नहीं, जिसका दिन रात आप हमें बताते थे। आप ऐसे बंदे का क्या कहते हैं, आप उसका क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं कोई बंदा सोया हुआ हो, आप उसको जगा सकते हैं, जो जागे हुए बंदे को आप क्या जगा सकते हैं? जो रोज बैठ के एक नई बात, नई थ्योरी और नई साजिश पेश करते हैं, और अगले दिन अपने पिछले बयान से साहब, मुझे बिल्कुल आपकी बातों में सबसे ज्यादा मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद आता हूं जी, प्रोग्राम ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, आइंदा आने वाले हालात जो है वो बड़े सख्त हैं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम चीज़ों का इदराक है। वो आवाम के लिए कंसर्न भी रखते हैं, गरीब के लिए भी कंसर्न रखते हैं। ज़रा चीज़ों को मज़ीद ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, WHO की बात को देखें। अगर हम पीछे रह गए, कोरोना में ऊपर आ गए और दुनिया से पीछे रह गए, दुनिया क्लियर हो गई, कोई हमें मुँह नहीं लगाएगा, कोई हमसे बात नहीं करेगा, कोई हमारी फ्लाइट्स नहीं लेगा, कोई हमसे ट्रेड नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। अगर हम अकेले कोरोना ज़्यादा रह गए, हम और अफगानिस्तान, खुदा न खास्ता वक्त पाकिस्तान पे ना आए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर कुछ और बी प्लान दें अपना, और हम उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अभी दीजिए कल तक इजाज़त।